लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिला में अब आगे। साधक की इच्छा पर ही ब्रजवास की अखंडता निर्भर है। श्री राधा गोविंद के चरण कमलों को ना भूलें, यही सावधान रहने की बात है। श्री राधा रानी ने अत्यंत दया करके जिन्हें वृंदावन वास दे दिया है, उनके लिए यह निश्चित है कि जो खुशी से वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहते, उसे वे अपने महल से कभी बाहर निकालती भी नहीं। वे उसे ही बाहर जाने देती हैं जो स्वयं जाना चाहता है। अतः जब तक कोई जाना नहीं चाहता, तब तक श्री राधा रानी उसे नहीं निकालेंगी, यह परम सत्य है। हाँ, कहीं वे अन्य स्थान का आनंद लेना चाहने लग जाए तो श्री जी ऐसी सरल स्वभाव की हैं कि वे किसी की भी इच्छा में बाधा नहीं देती। जहाँ उन्होंने देखा कि वह अन्य स्थान देखना चाहता है, बस तुरंत वे भी श्री कृष्ण से कह देती हैं कि प्यारे, इसे वहाँ पहुँचा दो। साधक की इच्छा पर ही ब्रजवास की अखंडता निर्भर है। यदि साधक वहाँ से नहीं जाना चाहता, तो निश्चित है कि राधा रानी उसे कभी नहीं निकालेंगी। जिन्होंने ब्रजवास अपना लिया है, उन्हें चाहिए कि ब्रजवास का आनंद लेते हुए जीवन के शेष दिन बिता दें तथा श्री जी की कृपा के भरोसे निश्चिंत रहें। मन में निश्चय कर लें कि अंत समय तो श्री वृषभानु किशोरी श्री कृष्ण चंद्र के साथ मुझे लेने अवश्य पधारेंगी। भला कोई उनके निवास स्थान पर आकर इतने दिनों तक बसा रहे और वे एक बार भी दर्शन देने ना पधारे, यह भी कभी हो सकता है? वे तो आएंगी ही। यह दृढ़ विश्वास करके परम उल्लास से ब्रजवास का सुख लूटें। सर्वथा सत्य सिद्धांत है, यदि हम लोग श्री वृषभानु किशोरी की कृपा के बल पर ऐसी आशा लगाए रहेंगे तो कभी निराशा नहीं होगी। वास्तव में श्री वृषभानु किशोरी कितनी कोमल हृदया हैं, कैसी करुणामय है, इसकी कल्पना भी अभी हम लोगों को नहीं हुई। यदि कल्पना हो गई होती तो हम लोग आनंद से पागल जैसे हो गए होते। जो हो, खूब मौज से ब्रज में वास करना चाहिए। भले ही घर पर वज्रपात होता रहे, ब्रज छोड़कर टस से मस ना हुआ जाए। बस निश्चिंत चित्त से श्री राधा रानी के धाम में निवास कीजिए। सदा याद रखें, भगवान और भगवान के धाम में किंचित भी अंतर नहीं है। श्री धाम के संपर्क में आना सर्वथा श्री कृष्ण के संपर्क में आना ही है। उत्साह कभी मत तोड़िए और लेते जाइए श्री कृष्ण का नाम। जीवन को सर्वथा प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाइए। सब चिंता छोड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। कुछ भी बदलना नहीं है। वे जहाँ हैं, जिस रूप में रखना चाहें, वहीं उसी रूप में रहिए। केवल मन की गति बदल दीजिए। इस मन ने ना जाने कितनी जगह ममत्व कर रखा है। इस ममत्व रूपी बिखरे हुए कच्चे धागे को बटोर लीजिए और उनकी मोटी रस्सी बट लीजिए तथा उसी मोटी रस्सी से अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध दीजिए। इतना ही तो करना है। भगवान श्री राम यही कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता टाग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसऊ धनु जैसे। मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए कि प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान लें, यह नहीं, यह तो वस्तु स्थिति है। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और उन पर न्यौछावर हो जाइए। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सत्संग में एक बार एक कथा सुनाई थी कि एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए थे। एक दिन वे धूली पर खेल रहे थे। राजा की सवारी निकली। राजा ने पूछा, धूली से क्यों खेलते हो? महात्मा ने कहा, धूली से शरीर पैदा हुआ, धूली में मिल जाएगा, इसलिए धूली से खेलते हैं। राजा ने कहा, मेरे साथ चलोगे? महात्मा ने कहा, चल सकता हूँ, पर मेरी 4 शर्तें हैं। राजा ने शर्तें पूछी तो महात्मा ने कहा, पहली शर्त है कि हम खूब सोएं।
और तुम कभी मत सो और मेरी संभाल करो। दूसरी शर्त है तुम खुद मत खाओ और हमें खूब खिलाओ। तीसरी शर्त है तुम कोई भी कपड़ा मत पहनो और मुझे पहनने के लिए खूब कपड़ा दो। और चौथी शर्त है तुम बराबर मुझे याद रखो। राजा ने कहा, ये भी कहीं मानने की शर्तें हैं। आपके सोने पर सो सकता हूँ, जैसे खाता हूँ वैसा खिला सकता हूँ, जैसे कपड़े पहनता हूँ वैसे पहनने को दे सकता हूँ, और जब कहीं जाऊँ तो साथ ले जा सकता हूँ। इतनी बातें हो सकती हैं। महात्मा ने कहा, तब तुम्हारे जैसे दीन के पास जाकर क्या करूँगा? मेरा मालिक ऐसा है कि जो कभी स्वयं तो सोता नहीं, पर मैं खूब सोता हूँ, और वह बराबर जागते रहकर मेरी संभाल करता है। स्वयं कुछ भी नहीं खाता और मुझे खिलाता है। स्वयं कपड़े नहीं पहनता और मुझे बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने को देता है, और मेरे साथ ही निरंतर रहता है। एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। ठीक ऐसे ही प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार में भोगों के पीछे क्यों भटक रहे हैं? भोग छोड़ दीजिए, यह नहीं कहता, पर भोग भोगिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। देह की संभाल कीजिए, पर यह समझकर कि भीतरी मन से यह दृढ़ रूप से मानकर कि देह उनकी संपत्ति है। उनकी कृपा का आश्रय करके बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। मन में दोष भरे हैं माना, पर यदि आप उत्साह तोड़ेंगे तो ये और भी तंग करेंगे। उनके चरणों का आश्रय करके दोषों को निकाल डालिए। एक क्षण के लिए भी निराश मत होइए। हतोत्साह होना क्षीण हुए दोषों को बल देता है। दोषों को निकालने की चेष्टा करने पर ये मन में छिप जाते हैं, और जिस क्षण मनुष्य उत्साह भंग करता है उस समय दोष जोर मारने लगते हैं। इसलिए उत्साह कभी मत तोड़िए और लेते जाइए श्री जी का नाम। भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से पकड़ लीजिए। अन्य साधनों का विरोध नहीं है, सब करिए, अच्छी तरह करिए, पर आश्रय नाम का पकड़िए। जैसे छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़े रहता है, इसके बाद हमें यह चाहिए वह चाहिए, सब चीज़ें खोजता है। बाप भाई बहन सबको चाहता है, परंतु माँ को आंचल नहीं छोड़ता। वह ऐसा इसलिए करता है कि उसे इस बात का भरोसा है कि माँ उसकी अहेतु की स्नेह से सदैव रक्षा करेगी। वैसे ही नाम का आश्रय पकड़ लें और फिर इसके बाद सब करें। ऐसा करने पर नाम हमें तार देगा। सभी साधन अच्छे हैं, सदाचार भी अच्छा है, पर अंतिम समय तक सदाचार सिद्ध नहीं हुआ तो? सब चाहते हैं मन वश में हो, बहुत ठीक, परंतु अंत तक मन वश में नहीं हुआ तो? दैवी संपदा के गुण होने आवश्यक हैं, बिल्कुल ठीक, पर यदि मरते समय तक वे नहीं आ सके तो? ध्यान होना भी उत्तम बात है, पर यदि अंत तक नहीं हुआ तो? ऐसे ही सब साधनों की बात है, परंतु यदि नाम का आश्रय पकड़े रहेंगे तो यह नाम हमें तार देगा। और सब साधनों में भाव की जरूरत है। भाव होगा तो काम होगा, पर नाम बिना भाव के ही हमारा काम कर देगा। हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, हमारी बच्चे की सी हालत है, दिन रात मैले में लिपटे हुए हैं। यदि बच्चा अपना मैल धोता रहे तो वह धोते धोते मर जाएगा, उसका मैला तो उसकी माँ ही धोएगी। इसी तरह नाम हमारा निरंतर निस्तार करेगा। और सब साधनों में तो हमें उठना है, पर नाम तो स्वयं अपनी शक्ति से उठाने वाला है। यह कितना अंतर है। दूसरे साधनों में तो हमें शक्ति लगानी पड़ेगी, पर नाम स्वयं अपनी शक्ति से काम कर देगा। मन से ना हो, भाव से ना हो, कोई बात नहीं, केवल जीभ से नाम ले। सकाम निष्काम कैसे भी करे, आदत डाल ले। जम्भाई लेते, चलते फिरते, छींकते आदि हर क्रिया में जिस प्रकार हो, जीभ से नाम लेते रहना ही चाहिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मेरे तो माई बाप दो आखर। शास्त्र अध्ययन और संत महात्माओं के सत्संग से यही निष्कर्ष समझ में आता है कि एक ही बात है, और वह है नाम का आश्रय। ऋषि मुनि सभी एक मत से निश्चय करके कह गए हैं कि इस कलयुग में और कोई सहारा नहीं है। बड़े बड़े साधनों की बात भले ही कर लें, सचमुच सचमुच जो नाम का आश्रय छोड़कर दूसरे साधनों में लगते हैं वे प्राय दोनों तरफ से जाते हैं। नाम तो छोड़ दिया और दूसरा साधन भी सदा नहीं। नाम जप के नियम के संबंध में एकमात्र हमारे हृदय की उत्कंठा ही मुख्य बात होती है। लगन रहने पर भगवान उसे अवश्य निभाएंगे।
यदि जप की संख्या पूरी ना हो पाए तो इसके लिए मन में सचमुच दुख का अनुभव होना चाहिए और भविष्य में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि अब फिर कभी भूल नहीं होगी प्रभु, ऐसा संकल्प करना यही सबसे उत्तम प्रायश्चित है। चिंता करना छोड़ दें। मन नहीं लगता, यह नहीं होता, वह नहीं होता, यूं कहना नाम पर अविश्वास करना है। नाम होता है ना, बस सब ठीक है। दिन भर में एक बार भी तो नाम निकल जाता ही है। फिर विश्वास कर लें कि हमारा उद्धार यही एक नाम भी कर देगा। महात्मा का संग करने वाले के मन में ना कोई शंका होती है और ना कोई प्रश्न उठता है। लोग प्रश्न पूछते हैं, महापुरुषों के पास जाने पर प्रश्न याद नहीं आते और उनसे वियोग होते ही वे प्रश्न फिर उठ खड़े होते हैं। क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यही है कि महापुरुषों की यही महिमा है। प्रश्न उधेड़ बुन सबके सब अंधकार में ही होते हैं। महापुरुषों के सामने जाने पर अंधकार मिट जाता है, फिर प्रकाश ही प्रकाश बच जाता है। निरंतर सूर्य के पास रहने वालों को अंधकार का दर्शन ही नहीं होता। उसी प्रकार निरंतर महात्मा का संग करने वाले के मन में ना तो कोई शंका होती है और ना कोई प्रश्न उठता है। वहाँ केवल प्रेम की धारा ही नित्य निरंतर बहती रहती है। श्री नारायण स्वामी जी वृंदावन के बड़े ऊंचे महात्मा हो गए हैं। लोग देखते कि वे प्रतिदिन कुसुम सरोवर से दौड़ते हुए 1-2 मील जाते, फिर वहाँ कुछ ही क्षण ठहरकर पीछे की ओर दौड़ते और दौड़ते हुए कुसुम सरोवर पहुँच जाते। प्रतिदिन उन्हें ऐसा करते देखकर लोगों ने पूछा कि बाबा ऐसा क्यों करते हो? स्वामी जी ने बहुत आग्रह करने पर ही बताया, क्या बताऊं, मैं देखता हूँ कि श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता हूँ, वे भागते हैं, मैं भी भागता हूँ। जब दौड़ते दौड़ते थक जाता हूँ तो देखता हूँ कि अब वे मेरे पीछे की ओर खड़े हैं। मैं भी पीछे मुड़ जाता हूँ, मैं पुनः पकड़ना चाहता हूँ, वे भागने लगते हैं, मैं भी पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते कुसुम सरोवर वापस आ जाता हूँ। लोगों ने पूछा, बाबा श्री कृष्ण से कुछ पूछते हो कि नहीं? तो स्वामी जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, पहले तो बहुत सी बातें याद रहती थी। सोचता हूँ यह बात पूछूंगा, पर जिस समय वे सामने आते हैं उस समय सब कुछ भूल जाता हूँ। केवल उनका अनुपम मुखड़ा ही देखता रह जाता हूँ। यही बात होती है महात्माओं के संबंध में। जिसके सामने उनका जितना अधिक पर्दा उठा रहता है, वह मनुष्य उतना ही अधिक उनके प्रेम को ग्रहण करता है। प्रेम ग्रहण होने लगने पर शंका प्रश्न नहीं होते। जो प्रश्न होते भी हैं वे सर्वथा अलौकिक प्रेम के अंग ही होते हैं, प्रेममय होते हैं, प्रेम के प्रवाह को और भी प्रखर बनाने वाले होते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।